नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आईटीबीपी की तरफ से एक नया वैकेंसी जारी कर दी गई है। ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है ना, ये कांस्टेबल पोस्ट के लिए निकाली गई है। इस वैकेंसी की खासियत ये है ना दोस्तों, इसमें बहुत कम कंपटीशन आपका होने वाला है। कारण क्या है कि पहले इसमें दोस्तों आपका फिजिकल होगा। अगर आपका पहले बात करें ना, हाइट 170 सेंटीमीटर है तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो सबसे मेन कारण क्या है कंपटीशन कम होने का? एक तो दोस्तों आपका हाइट 170 सेंटीमीटर मांगा गया है और एसटी है तो 162.5 सेंटीमीटर। अदर्स का भी जैसे आप पहाड़ी इलाका से आते हो या उसका भी एक आपका गोरखा कुमाई उसमें भी कैटेगरी होता है तो उसका 165 है, और दोस्तों आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हो तो 162.5 होता है हाइट। बाकी इस वैकेंसी में देखोगे तो पहले आपका रनिंग है, तो इसलिए बोल रहा हूं रनिंग में ही बच्चा आपका भैया डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, रनिंग निकलेगा नहीं तो कंपटीशन और कम होगा। तो रनिंग जो है पहले बता देता हूं, 1.6 किलोमीटर का आपका रनिंग है, 7.5 मिनट का आपको समय दिया गया है। बाकी हाई जंप होगा 3.5 फीट का, और दोस्तों आपका लॉन्ग जंप जो होगा ना आपका 11 फीट का होगा। और चेस्ट भी इसमें मांगा गया है 80 मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, तो 80 से 85। बाकी ये जो वैकेंसी में एसटी की चेस्ट की बात करें तो 76 से 81 सेंटीमीटर आपका ये चेस्ट मांगा गया है। तो सबसे पहले क्योंकि इसमें फिजिकल है तो आप लोगों को मैंने फिजिकल पहले क्लियर जानकारी दे दिया है, इसलिए कंपटीशन कम होने वाला है। सेकंड, आपका कंपटीशन कम इसलिए होगा ना दोस्तों, क्योंकि ये जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है ये कांस्टेबल में दोस्तों ड्राइवर पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसका बच्चा कम रुचि दिखाता है, कंपटीशन कम होता है। संपूर्ण जानकारी आपको दे रहे। सबसे पहले टोटल पोस्ट हम स्टार्ट करते हैं। 500 आपका 45 पोस्ट है, जिसमें से जनरल का 209 पोस्ट आपका निकल के आया है। इसके बाद दोस्तों ईडब्ल्यूएस का 55 पोस्ट आपका निकल के आया है। ओबीसी का 164 शानदार पोस्ट है, एससी का 77 है, और एसटी का दोस्तों आपका 40 पोस्ट ये पोस्ट है। हाँ, इस वैकेंसी की सैलरी की कहीं से कोई कमी नहीं है, सैलरी आपका शानदार मिलने वाला है। 21,700 से लेकर 69,100 आपका इसके बीच में सैलरी मिलेगा। तमाम अलाउंसेस जोड़ने के बाद जो इन हैंड आपका सैलरी मिलेगा ना, ये दोस्तों आपको 30,000 से ज्यादा आपका सैलरी मिलेगा, क्योंकि अलाउंसेस वगैरह सारा कुछ इसमें इंक्लूड करके सैलरी मिलता है। तो 30,000 पहला महीना कमाओगे। दूसरा महीना जैसे 1-2 साल होगा 40-45 हज़ार आपका सैलरी हो जाता है। 5-6 साल 7 साल बाद दोस्तों आपका 60,000 के आसपास सैलरी मिलने लगेगा। तो शानदार ये मौका आपके पास है। अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी कहां से करनी है पहले ये बता देता हूं। देखो, इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक ले लेना है, ठीक है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2025 के अकॉर्डिंग होने वाला है। कुल मिला के इस बुक में आपको 50 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए गए। प्रैक्टिस सेट से एक तो दोस्तों आपको आइडिया लगता है एग्जाम में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, दूसरा आपका स्पीड भी दोस्तों आपका इंक्रीज होता है। साथ में दोस्तों सारा प्रैक्टिस सेट का आंसर व्याख्या सहित आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको देख सकते हो, मैं दिखा भी रहा हूँ एग्जाम्पल व्याख्या सहित। साथ में दोस्तों आपको 1950 से ज्यादा बहुव्याख्यापीय प्रश्न इसमें शामिल किया गया, तो आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो या नदी के बुक शॉप पर मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का अप्लाई अगर बात करें स्टार्ट हो चुका है 8 अक्टूबर से, और 6 नवंबर तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है तो 100 रुपए फी है, तो फी तो कम है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एससी एसटी है तो 0 रुपए लगेगा। एज की जो गणना है, जो लास्ट डेट है अप्लाई का 6 नवंबर 2024 से की जा रही है। 21 से 27 साल एज मांगा गया है। किसके लिए भैया? जनरल के लिए। डेट ऑफ बर्थ से हमने लिख दिया है 7 नवंबर 1997 से 6 नवंबर 2003 के बीच जिसका जन्म हुआ है जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। ओबीसी का 3 साल का छूट है, तो 3 साल हम घटा लेंगे ना, तो ये 3 साल हम घटाएंगे तो ये दोस्तों ओबीसी का क्या हो जाएगा? ये दोस्तों आपका 7 ये नवंबर का दोस्तों हम 11वां महीना लिख सकते हैं, और 97 के जगह पर दोस्तों 1994 लिख सकते हैं। बाकी एससी एसटी को हम क्या लिख सकते हैं? 5 साल का छूट है, तो ये दोस्तों 7 हो जाएगा, 11 ये दोस्तों आपका 1992। बाकी ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि 18 सभी के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ से हमने आपको बताया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है भैया? मात्र 10वीं पास हैं। तो आप कहोगे सर इसमें तो ज्यादा बच्चा अप्लाई करेगा ना, कंपटीशन कैसे कम आप बता रहे हो? भैया हमने नोट करके लिख रखा है, क्योंकि ये ड्राइवर का पोस्ट है ना, तो इसमें आपका डीएल चाहिए। डीएल क्या होता है? ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस फुल शॉर्ट में मैंने डीएल लिख दिया है। तो डीएल होना चाहिए वो HMV। ये हेवी मोटर व्हीकल क्या होता है भैया? आपने कभी गाड़ी का लाइसेंस बनाने आप जाते होंगे बाइक का, तो लाइट मोटर LMV जिसको बोला जाता है, अगर आप 6 चक्का या उससे ऊपर बनाओगे तो उसका हेवी में आता है। तो वो भैया हेवी वाला लाइसेंस चाहिए आपका, 6 चक्का या उससे ऊपर, समझ लो 4 व्हीलर तक का नहीं, उससे ऊपर, जैसे बस हो गया, जो 6 चक्का का गाड़ी होता है दोस्तों समझ लो वही हेवी वाला, उससे ऊपर का चाहिए 6 मिनिमम, नहीं तो उससे ऊपर का हेवी। तो ये दोस्तों इसमें कंपटीशन कम होने का, क्योंकि एक तो दोस्तों हाइट, पहले फिजिकल,
फिर दोस्तों आप लोग देखो इसमें डीएल मांग रहा है, वो भी हैवी वाला, समझिए तो कंपटीशन कम हो गया। जिनके पास डीएल है और हाइट 170 प्लस है उनके पास ऐसा मौका भैया 5 सालों में 4 सालों में एक बार इससे वैकेंसी निकलती है, तो अच्छा खासा मौका है। जिसके पास मान चलो आप वीडियो देख रहे हो आपके पास नहीं है, कोई जान पहचान कोई फ्रेंड उसके पास शेयर करो, वो आपका भैया देख के भर देगा फॉर्म को। अब जैसे कि मैंने आपको बताया सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपका पीईटी, फिर आपका पीएचडी जिसको फिजिकल हम बोल सकते हैं। पीटी में दोस्तों आपका क्या होता है, रनिंग होगा पहले, उसके बाद पीएचडी में थोड़ा हाइट वगैरह चेक किया जाएगा, फिर आपका रिटन टेस्ट है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका स्किल टेस्ट भी इसमें होगा जो कि क्वालिफाई नेचर का है। 50% आपको लाना है, हम आगे बताएंगे। फिर लास्ट में आपका मेडिकल होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग मिल जाता है। सबसे पहले दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने आप ऑलरेडी आपको फिजिकल के बारे में जानकारी दे रखा है। सिलेबस क्या है ये बताते हैं। देखो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 नंबर का, यहां तक ठीक है। जीके से 10 क्वेश्चन है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक ऑप्शनल आपका होता है। दोस्त हिंदी या इंग्लिश 20 क्वेश्चन कोई एक ले सकते हो, 99% बच्चा हिंदी लेगा। मैथ से 10 क्वेश्चन है, और ट्रेड जो दिख रहा है ना दोस्तों, क्योंकि ये ड्राइवर से रिलेटेड पोस्ट है तो ड्राइविंग से संबंधित आपका कुछ सवाल रहेगा जिसका 60 क्वेश्चन रहेगा, तो यही मेन है। अब आप कहोगे सर हमें तो ये आता नहीं है, अरे आपको नहीं, किसी को नहीं आता है, तो ये बात ध्यान रखिए, आपको ही नहीं, जो फॉर्म भरेगा किसी को नहीं आता है। तो ये ऐसे नहीं सोचना है कि हमारा तो भैया फेल हो जाएगा, हमारे 40 से मैं आपका मान के चलो जो 40 क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये 3 सब्जेक्ट 10 20 और 10 40, इसी में मेन कंपटीशन सबसे ज्यादा है। और जो बच्चा यहाँ पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन सही कर दिया, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है दोस्तों, 2 घंटे का समय और निगेटिव भी नहीं है, उसका रिजल्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये जो चीजें हैं मिनिमम पास करने के लिए यहाँ पर लिखा गया, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, इसको मतलब नहीं है, ज्यादा से ज्यादा नंबर लगेगा, क्योंकि रिटर्न पे ही आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ठीक है, तो पहले दोस्तों आपका फिजिकल होगा जो मैंने बताया, हाइट वगैरह, फिर आपका क्या है रिटर्न का मैंने आपको सिलेबस बताया। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले 10th का आपके पास मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 10वीं पे है। उसके अलावा दोस्तों आपने हायर क्वालिफिकेशन कर रखा है तो उसका भी प्रमोशन मांगे काम आता है, तो वो लगा सकते हो, तो वो आपका सर्टिफिकेट मार्कशीट लगाना होगा। दूसरा क्या है भैया, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी है, जनरल है, जनरल तो नहीं लगता है, ईडब्ल्यूएस है, SC/ST है, सेंट्रल लेवल का। तीसरा आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। बाकी दोस्तों इसके अलावा आप कोई आधार कार्ड ऑलरेडी आपके पास होगा, तो ये दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है। एक डीएल आपके पास होना चाहिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया DL HMV, ये दोस्तों चीज़ें हैं, तो मैंने आपको बता दी है। चलो ये मैंने आपको बताया। फिर आपका होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जो है ना दोस्तों, इसको मैं बता दूं, इसमें आपका 50 चीज़ मतलब % आपको लाना होता है। टोटल आपका 50 मतलब क्वेश्चन समझ लो रहेगा 50 मार्क्स का, जिसमें से 50% आपको लाना है, यानी 25 आपको लाना है। उसमें क्या क्या सवाल रहेगा, वो ड्राइविंग स्किल से सवाल रहेगा, गाड़ी से संबंधित, उसका डिटेल्स में आपको। स्किल टेस्ट है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 50 मार्क्स का है, जिसमें से 50% आपको लाना होता है। क्या क्या सवाल रहेगा ये समझिएगा। सबसे पहले ऑल चेक्स बिफोर इंजन स्टार्टिंग, मतलब इंजन शुरू करने से पहले आपको सारा कुछ जो चेक किया जाता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। व्हीकल के बारे में, जो गाड़ी है उसका सेंसर, उसका सिग्नल, जो आपका रियर व्यू है ना, मिरर का एडजस्टमेंट, वो आपको जानकारी होना चाहिए कि भाई जो आईना लगा होता है ना गाड़ी में आगे पीछे देखने का, तो वो भैया उसके लिए 5 नंबर है। ठीक है, ये किसी को पता नहीं होगा सर, जानकारी के लिए नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें घबराने की जरूरत है नहीं दोस्तों। देखो स्मूथ आपका स्टेयरिंग जो है ना, गाड़ी का जो स्टेयरिंग जो हैंडल होता है उसको काटने का, कैसे आप हैंडल कर पाते हो आसानी से, एक नहीं मतलब झटका में घुमा दिया भैया, दिक्कत हो जाएगा ना, तो वो दोस्तों जो गाड़ी चलाता है उसके पास होगा। गियर आपको स्पीड में कैसे बदलना है, चेंज ऑफ लो दोस्तों गियर कैसे करना है, ये सबसे आपका 5 नंबर का है, और ट्रैफिक कंडीशन से 5 नंबर का मिलेगा। ये दोस्तों ये हो गया। इसके बाद व्हीकल को दोस्तों अप हिल, ऊपर कैसे चढ़ाएंगे, नीचे कैसे लाएंगे ऑपरेट करने के लिए, ये हो गया। मान लो चलो पहाड़ी इलाका है तो ऊपर चढ़ाव होता है, नीचे कभी कभी ढोला वापस में आओगे तो वो होगा। स्टार्ट करना, गाड़ी को स्टॉप करना, रीस्टार्ट करना, ये सब दोस्तों बताया गया, इसके लिए 5 नंबर है। तो इसके अलावा आगे देखोगे ना, तो देखो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है टेक्निकल, आपका ओवरटेकिंग के बारे में, गिविंग पास, कैसे गाड़ी मतलब दोगे ना पास तो आगे गाड़ी निकल जाएगा, लेन कैसे आपको बदलना है, जो हाईवे पे लेन होता है, ये सब आपका 5 नंबर का है। उसके बाद दोस्तों हैंड का सिग्नल कैसे दोगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल है, इमरजेंसी कैसे आपको रोकोगे गाड़ी को, ये सब सेफ्टी से संबंधित आपका 5 नंबर है। व्हीकल का दोस्तों रिजर्विंग है, गियरिंग है, ये सब संबंधित आपका दोस्तों आपका 5 नंबर का है। ये सब है दोस्तों, कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। सो आपका यहाँ पर सारा कुछ दर्शाया गया है कि भैया
सारा कुछ वार्निंग, आपका ड्राइवर का ड्यूटी क्या है अगर एक्सीडेंट हो जाता है। भैया एक्सीडेंट हो जाएगा तो सबसे पहले ड्राइवर का क्या ड्यूटी होता है, कहाँ जो आपका जो आपातकालीन नंबर है उसको संपर्क करेंगे, अगर कैजुअलिटी हो जाता है तो दोस्तों एम्बुलेंस बुलाएंगे। ये सब चीज़ें हैं जो नॉर्मल चीज़ें, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये सब कुल 50 नंबर का आपको 25% मतलब 50 में से 50% आपको यहाँ पर 50 मार्क्स हो गए ना। देखो जिसमें से आपको 25 नंबर लाना है। यहाँ पर आप लोग दिखा भी देता हूँ, देखो ये 50 मार्क्स है, जिसका 50% अगर निकालोगे तो 25 हो जाता है। तो ये दोस्तों मैंने जानकारी आपको दे दी है। देखिए दोस्तों 5 नंबर ऐसे करके आपको डिस्क्राइब करके बताया गया, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, बस उसको पास कर दीजिए, 25 नंबर ला दीजिए, बस यही है। फिर आपका मेडिकल फिट ज्वाइनिंग आपके हाथों में। मैंने बताया ये दोस्तों आपको जानकारी मैंने आपको दे दी है। चलिए ये शानदार आपके पास मौका है, फॉर्म भरना है भर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन इसमें कम है। कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। चैनल को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।